नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं हाल दिखाने जा रहा हूं आपको छत्तीसगढ़ के मज़दूरों का। उन मज़दूरों का हाल आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जो कि लंबे समय से छत्तीसगढ़ जूट मिल में काम कर रहे हैं, लेकिन इन मज़दूरों का हाल बद से बदतर होते चले जा रहा है। इन मज़दूरों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई जो है समाधान इनकी समस्याओं का नहीं निकल रहा है। पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ जूट मिल में जो मज़दूर हैं वो हड़ताल पर हैं और एक बार फिर से वो कलेक्टर के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे उनका हाल और कैसे इस समस्या का समाधान निकल सकता है, क्या होना चाहिए इस पर कार्रवाई। तो हमारे साथ जो है छत्तीसगढ़ जूट मिल के ये तमाम जो मज़दूर साथी हैं वो मौजूद हैं और ये सब किसी न किसी रूप से परेशान हैं और इनकी परेशानी की वजह जानने के लिए हम आज इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं जो इनके मज़दूर संघ के जो नेता हैं बांगड़े जी, उनसे। बांगड़े जी, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ जूट मिल में ऐसा क्या कुछ हो रहा है जिससे बार बार इनको कलेक्ट्रेट आना पड़ रहा है या फिर हड़ताल पे जाना पड़ रहा है? मजदूरों ने कोई हड़ताल नहीं किया क्योंकि कंपनी ने ही हड़ताल करवाया। कंपनी ने करवाया? इसका मतलब है कि कंपनी के पास मटेरियल नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अभी कंपनी बंद है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बंद के समय का मजदूरों को पेमेंट देना चाहिए, ना देना पड़े इसलिए जो है गुंडों से जो है वो मारपीट करा रहे हैं। पुलिस का भी खमतराई पुलिस का भी जो उपयोग कर रहे हैं और लेबर डिपार्टमेंट ने जो बैठक बुलाया उस बैठकों में 3 बैठकों में 13 जुलाई उसके बाद 20 जुलाई और 27 जुलाई 3 बैठकों में मैनेजमेंट नहीं आया और कल जो है 29 जुलाई को जो है मारपीट करके जो वर्करों को जो मजदूरों को भगाया। आज के तारीख में हमारा प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि जिन गुंडों ने मारपीट किया है, पुलिस ने जो मारपीट किया है, उन पर जो कार्रवाई हो और माननीय न्यायालय के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंपनी अगर बंद है तो मज़दूरों को पेमेंट देने का जिम्मेदारी जो है कंपनी का है। इसलिए जो है मज़दूरों को जो पेमेंट दिया जाए, दिलाया जाए और मज़दूरों को काम पर लिया जाए, ये हमारी जो मांग है। और आपकी मांग पे कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही। जिला कलेक्टर को हमने 8 जुलाई को बोला है कि लेबर डिपार्टमेंट वो लोग आते नहीं है, इसलिए एसडीएम साहब और सीएसपी महोदय को बैठक के लिए इन्वॉल्व कराइए ताकि वो खामतराई पुलिस जो है मैनेजमेंट को लेके आए और वो बैठक में जो समाधान निकले। मगर मैनेजमेंट इसलिए बैठक में नहीं आया क्योंकि कानून का पालन ना करना पड़े, इसलिए वो बैठक में नहीं आया। और ये मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट है अरविंद सिंह, छत्तीसगढ़ जूट मिल के जो डायरेक्टर हैं वो बताते हैं उनका नाम अरविंद सिंह है, जो कि बार बार सुनवाई में नहीं आ रहे हैं और मज़दूर लगातार परेशान हैं। तो कितने वर्षों से काम कर रहे हैं और ये परेशानी पहली बार इस तरीके से झेल रहे हैं या फिर झेलते रहे हैं? पर है ना, कोई तरीका है। आदमी कोई 15 साल वाला है, कोई 30 साल वाला है, कोई 25 साल वाला है, ऐसा तारीख हिसाब से उन लोग का भी भर्ती है। अभी नए नए आदमी को काम में ले रहा है, पुराने आदमी को बैठा दिया। पुराने आदमी को बैठा दिया? हाँ। अच्छा, और विरोध करने पर क्या करते हैं? विरोध करने के पर ऐसे उन लोग को कुछ आता नहीं है, हम लोग लाठी डंडा चला रहा है। लाठी डंडा चलवा रहे हैं? हाँ, पुलिस लोग 2-3 लेडीज लोगों को मार दिया। हम लोग आए तो कांतरे में कोई ध्यान नहीं दिया। आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है? कोई नहीं सुनी नहीं जा रहा। क्या हो रहा है? मनमानी कर रहे हैं? खमतराई थाना और उर्ला थाना तो कंपनी का दमान है। हम लोग कुछ भी परेशानी लेके जाते हैं वहाँ पर, हम लोग की सुनवाई नहीं होता है और हम लोग को धमकी चमकी देकर भगा देता है वहाँ से पुलिस वाले। और कल हम लोग के साथ मारपीट किया है, मेरा टी शर्ट फाड़ दिया और 2-3 लेडीज़ को ब्लाउज भी फाड़ दिया था पुलिस वाला का नाम आदित्य सिंह ऐसी कुछ था। और एक को क्या हुआ बताइए? मार दिया है, लेडीज लोगों के ऊपर हाथ उठा दिए। हम सब लोग इकट्ठा हुए तो हम सबको एकदम धक्का धुक्की से मारा मारी कर दिए। बोलते हैं कि हाँ तुम लोग जब यहाँ काम पे लगे हो तो हमको बोल के लगे हो क्या, हमको पूछ के लगे हो क्या, ऐसे बोलते हैं। जिसको जो करना है करो, जिसको काम करना है करो, नहीं करना बाहर जाओ, तुम लोग तो मारपीट क्यों कर रहे हैं? बोलते हैं कि आधे लोगों को काम दे रहे, आधे को नहीं दे रहे। हम लोग वही बोले हम 1 महीना 1 तारीख से हम लोग बैठे, पूरा पेमेंट करो। बोलते ऐसा कोई कंपनी नहीं है कि जो बैठ के पेमेंट देते हैं, जो करना है वो कर लो। ऐसा धमकी जम के हमको पुलिस वाले खुद लगा रहे हैं। अब जेंट्स पुलिस आते हैं, जेंट्स पुलिस से हम लोग मुंह लगाते हैं तो लेडीज पुलिस भेज देते हैं। हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने खाते अपने बैठे रहते हैं। पूरा फौज भेज देते हैं। क्या हुआ था? पूरा फौज आते सर, हम लोग
1 तारीख से बैठे हम लोग। पहले भी हमको ना डिप्टी नहीं, उस महीना में गए तो 10 दिन डिप्टी दिए, फिर बैठाए थे घर जाओ बोल के, हम घर फिर आते थे। फिर 1 तारीख से हम फिर बैठा दिए। हम लोग को कोई रोजी नहीं दे रहा, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जब हम लोग को हाथ लगाए तो हमको पुलिस वाले मार रहे डंडे से। अपने पेट के लिए हम लोग कहते, हम लोग को मजदूर को मार रहे, अपने बाल बच्चे के लिए आ रहे सर। एक हम सब जगह गुहार लगा रहे, हम लोग को गुहार ही नहीं सुन रहे। यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, बच्चे को छोड़ छोड़ के भाग रहे इधर उधर। यहाँ तक से हमारे घर में क्या खिलाएंगे अपने बाल बच्चे को। तो पुलिस वाले ही आपके ऊपर टूट पड़े। पुलिस वाले भी मारे हैं उन लोग को। वहाँ लेडीज भी सब मिल के ना, वहाँ के अंदर के जो है ना मैनेजमेंट, उन लोग भी हम लोग को धक्का मारा और घुसाया उन लोग को। हम लोग जब रोका, हम लोग को भी ड्यूटी रखो, हम लोग भी जाएंगे ड्यूटी। हम लोग बैठे नहीं यहाँ, हम लोग को भी ड्यूटी चाहिए और हम लोग बैठे उसका रोजी दो। उसी के लिए हम लोग को ना धक्का मार के घुसा है, उन लोग मारपीट किया है। अच्छा, तो पुलिस वालों से आप लोगों को सुरक्षा देने के बजाय आप लोगों से ही मारपीट कर। हाँ, अब पूरा फौज आए थे सर, पूरा गाड़ी भर के पूरा फौज आए थे पुलिस के। क्यों हाल है ऐसा मजदूरों का? पूरा ऐसे पूरा थाना वाले, खमतराई थाना वाला, उरला थाना वाला पूरा बिक गया है सर। पूरा उन लोग पैसा खाया जूट मिल का। हम मजदूरों का पैसा खा रहा है, अरे हम ही को धमकी दे रहा है, हमारे सब बहन लोगों को मारपीट कर रहा है, डेली आए दिन ऐसे कर रहा है। हम लोगों को क्या है, 2 वक्त रोटी के, हमको 2 वक्त की रोटी का एक वक्त तक रोटी नहीं मिल रहा है सर। इन लोग तो पूरा बिकाऊ है इन लोग। तो क्यों मतलब मैनेजमेंट ऐसा क्यों कर रहा है आप लोगों के साथ? क्यों आप लोगों को रखना नहीं चाहता क्या वो? नहीं सर, जब उसके पास में माल नहीं है, जब उसके पास में जब जूट नहीं है तो वो मिल वो बंद कर दिया जाए। और ऑलरेडी मिल को बंद कर दिया है कि मेरे पास में माल नहीं है। माल नहीं है तो हमको जो बैठा रोजी दे। हमारा जो हमारा हक है, जो 90% जो 80% है, जो हमारा स्थायी जो बंद है वो कंपनी वाला बंद किया है ना भाई। हम तो डेली ड्यूटी के लिए जाते हैं वहाँ, लेकिन हमारी कुछ सुनता नहीं है। हमको डेली ड्यूटी देता है, ड्यूटी भगा देता है। पुलिस वाला रखा है, डेली लाठी चार्ज करता है, पाइप से मारता है। हमारे सब बहनों को मारा है, धक्का मुक्का सब मार कर उल्टा दादागिरी दिखाते हुए बोलते, दादागिरी दिखाता है वहाँ। बांगड़े जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या कंपनी वाले? पीछे ये कारण है क्योंकि जो श्रम कानून है उस कानून का पालन ना करना पड़े, इसलिए उसने जो है 10-20 लोगों का अपना यूनियन, मतलब मैनेजमेंट का पॉकेट यूनियन बना के रखा है और लोगों पर ये नियम जो है वो यूनियन को थोप रहा है। लोगों ने उस यूनियन को छोड़ दिया है। इसलिए जो है ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन इस यूनियन के साथ में है, मगर जो है मैनेजमेंट इस यूनियन को नहीं मान रहा है। 95% मजदूर जिस यूनियन के साथ में है, मैनेजमेंट उसको नहीं मान रहा है। 5% लोग उनके साथ में नहीं है, फिर भी उनको जो है मैनेजमेंट मान रहा है, क्योंकि उनको जहाँ तक 10,000 जो बोनस जो देने का है वो 3,000 बोनस दे रहा है, ताकि ये कानून जो है लागू करने का ज़रूरत ना पड़े। इसलिए वो पॉकेट यूनियन को बना के रखा है। शासन अगर चाहे, लेबर डिपार्टमेंट चाहे, कलेक्टर महोदय चाहे, तो ये जो है गड़बड़ी जो हो रही इसको ठीक किया जा सकता और ये चाह नहीं रहे, नहीं चाह रहे, गंभीरता नहीं ले रहे। और श्रम विभाग की तो मिलीभगत तो रहती है ऑलरेडी, पुलिस भी जो है उनके साथ में, तो गरीबों का जो है आज के तारीख में सुनने वाला कोई नहीं है जी। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे कंपनी के पास काम नहीं है, माल नहीं है, इसलिए वो मजदूरों को नहीं रख रहे हैं। ये तर्क है क्या? नहीं, अगर वो काम नहीं है, उनके पास मटेरियल नहीं है, तो नोटिस टांगना चाहिए कि इतने लोगों को हम जो है काम देंगे, इतने लोगों को नहीं देंगे, और जिनको काम नहीं देंगे उनको हम पेमेंट करेंगे, इतना पेमेंट करेंगे। जो नियम क्या कहता है, कितना पेमेंट करना चाहिए? नियम ये है कि इनके पास काम नहीं है, अगर काम नहीं है तब भी जो है फुल पेमेंट करना है। क्यों कि मजदूर जो है ड्यूटी आना चाह रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के कई ठो फैसले हैं। क्योंकि मजदूर तो जो है रोज़ सुबह शाम जो खाना खाता है, तो खाना आएगा कहाँ से? कंपनी अगर बंद है तब भी जो है मजदूरों को पेमेंट का जो है क्या कंपनी घाटे में है? नहीं, घाटे में नहीं है। अगर घाटे में होता तो बैलेंस शीट वो पेश कर देते, तो घाटे में नहीं है। इस कंपनी के उत्पादन से, कमाई से और जगह जो है उन्होंने कंपनियां लगाए हैं, और वो कंपनी माला माल में है, मगर वो चाह रहे कि मजदूरों का शोषण बरकरार रहे, मजदूरों को उनका हक ना मिले। इसलिए उन्होंने 10-20 जो है गुंडा के रूप में यूनियन का नाम दे दिए है, गुंडा पाल रहे हैं।
और उन्हीं गुंडों ने जो है कल जो है मजदूरों के साथ मारपीट की है। तो मतलब के भी गुंडा लोग आए थे। और सर जी जो पर साल का जो लॉकडाउन था 40 दिन का था, उसमें प्रति मजदूर को 14,965 रुपया प्रति खाते में दिया है। अब ये यूनियन अपने हाथ में बनाया है कंपनी वाले जो डायरेक्टर है, और किसी को 1 रुपया नहीं दिया है। वो 14,965 रुपया प्रति मजदूर के ऊपर में शासन ने पैसा दिया है लॉकडाउन का दिया है पैसा, लेकिन हमको एक रुपया नहीं दिया है। वहाँ ₹1 नहीं मिला है। तो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कंपनी वाला खा दिया है, जो डायरेक्टर है उसका जो संघ है, जो संघ में रखा है वो सब, हमको एक सिक्का नहीं दिया है वहाँ। और 14,965 रुपये प्रति मजदूर के खाते में पैसा वहाँ आया है। लॉकडाउन का 40 दिन का दिया है, लेकिन हमको एक रुपया नहीं दिया है कंपनी वाले। मतलब इनके नाम से बिल बन गया है, वाउचर बन गया है, पैसा इनको नहीं मिला। ऐसे 1200 मजदूर हैं। जी जी। ये बताइए। हाँ, और हम लोग के कल कंपनी में सुबह में बाहर से, हम लोग के कंपनी में काम नहीं करता, बाहर से गुंडा बुलाया था 2-3 लोग, उन लोग लेडीज लोग को मारपीट किया है। और इसकी रिपोर्ट लिखे हैं? रिपोर्ट हम लोग लिखा है, वहाँ कुछ सुनवाई नहीं होता है हम लोग का खमतराई थाना में। आपको पहले भी बता चुका हूँ सर, खमतराई थाना उर्ला थाना में हम लोग जाते हैं ना, हम लोग को चमका के और वापस भेज देता है, वहाँ सुनवाई नहीं होता है। हम लोग को कंपनी वर्कर को ड्यूटी करने के लिए जा रहे हैं, ड्यूटी करने वाले को घुसने नहीं दे रहा है, लेकिन बाहर से गुंडा बुलाए उन लोग को घुसने दे रहा है। हाँ, उसका नाम रमेश बांधे है। और 2-3 और था, उन लोग का नाम नहीं मालूम है मेरे को। हाँ, थाने में सुनवाई नहीं हुई, इसलिए जो है एसपी को आवेदन दिए। थाने में नहीं सुना गया मजदूरों का, इसलिए जो है एसपी महोदय को कल जो है अपनी फरियाद जो है लोगों ने, मजदूरों ने जो दिया है। वहाँ से सुनवाई नहीं? वहाँ कोई थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी से हुई? अब एसपी महोदय कल दिए हैं, अब पता नहीं वो क्या करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नहीं दिए हैं, मगर वो जो है अब पता नहीं वो गुंडा लोगों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, वो पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अब वो बात अभी पेंडिंग है। हम न्याय चाह रहे हैं, मजदूरों के साथ जो है न्याय चाह रहे हैं, जो न्याय है, कानून है, उसका पालन कराया जाए। तो ये न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है, यही सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम का हाल है के ज़रिए हम दिखा रहे हैं मज़दूरों का हाल क्या है। ये छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक जूट मिल के मज़दूरों का हाल नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में ऐसे तमाम जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे मज़दूर काम करते हैं, उनकी शोषण की बहुत सारी खबरें आती रहती है। और उन खबरों के बीच से आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ जूट मिल के मज़दूर कितने परेशान हैं। हम पहले भी इनके बीच पहुँचे थे, इनका हाल हमने दिखाया था, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल कुछ और हो रहा है। कल तक जो है मज़दूर वहाँ पे कंपनी के आगे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब इनके साथ मारपीट भी होने लगी। तो मारपीट भी कौन कर रहे हैं? इनका ये आरोप है कि पुलिस वाले इसमें शामिल है। पुलिस वाले लगातार आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा है? नहीं, कल मारपीट किया पुलिस वाले, बाकी समय तो आते थे, हम लोग बैठे थे तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन कल मारपीट चालू किए हैं। अच्छा, आप लोगों का बचाव करने की जगह आप लोग? कोई नहीं, बचाव करने कोई भी नहीं आए। हम सब एक बहने को, हम एक दूसरे को हम लोग किए। लड़का लोग आए तो लड़का इसका तो पूरा कालर ही पकड़ के पुलिस वाले पूरा इसका कपड़ा ही फाड़ दिए। हम सब इसको मिल कर हम छुड़ाए पुलिस वाले से। अच्छा, हाँ सर, मेरे को भी बहुत मारे हैं पुलिस वाले, चूड़ी वूड़ी टूट गया था, यहाँ से पूरा क्रॉच हो गया, ब्लाउज भी फट गया था। हम लोग बोले कि हम लोगों को पेमेंट दिलाओ, उसके बाद जाना, ऐसे करके बोले ना, तो मारपीट किया, फिर सबको धक्का देते। वो जो आया था ना गुंडा, वो बहुत मारा है। 2-3 लेडीज को गला वाला दबा दिए थे, मारपीट किया है। एक लेडीज का कमर पूरा पकड़ लिया, बेचारी चल फिर नहीं पा रही है। अच्छा, तो पुलिस वाले भी किए हैं आप लोगों? हाँ, पुलिस वाले ही किए हैं सर मार। जेंट्स पुलिस थे। वो आपके हाथ पकड़ के आप? हाँ, मेरे हाथ पकड़ के मेरे को मारे हैं ना डंडे से, तो मेरा चूड़ी टूट के यहाँ पिस लगा है और नाखून से खरोच आया है। देखो, इधर ब्लाउज भी फट गया था। मैं आई थी यहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब गए थे हम लोग बोलने के लिए, पता नहीं, ठीक है करेंगे, पूछे भी नहीं है क्या हुआ कैसा हुआ, ये सब नहीं पूछे हैं। ठीक है, हो गया, हो जाएगा, चलो ठीक है, ऐसी बस बोल दिया। तो ये छत्तीसगढ़ में उन मज़दूरों का हाल है जिन मज़दूरों के साथ न्याय करने की बात सरकारें कहती है। श्रम मंत्री कहते हैं कि सबसे अच्छी जो है श्रम व्यवस्था हमारे यहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, और इसके लिए अवार्ड भी लेकर के आ जाते हैं। लेकिन आज मज़दूरों का हाल देखिए कि क्या है। ऐसा हाल देखा है कभी? नहीं देखा। हाँ? ऐसा हाल में दूसरे कंपनी में देखा ही नहीं। जो यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ज़्यादा, अत्यधिक ज़्यादा ही हो रहा है और बहुत ज़्यादा है। कारण वही है,
मेहरबानी उनका चलना है, मजदूरों का कोई सुनाई नहीं हो रहा है। क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? मतलब इतनी समस्या, इतनी दिक्कतें क्यों हैं? मतलब क्या करना चाहती है कंपनी? बंद करना चाहती है? अब वो उसके ऊपर है, बंद करना चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन हम लोग को जो मांग है वो पूरा कर दे। और जो पुलिस ने लाठी महिला चार्ज जो किया ना, उसके लिए उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। ये हमसे हमसे उससे मतलब गए। लेकिन वो तो आपकी शिकायत भी नहीं लिख रहे हैं। वो तो पूरा पैसा बिका हुआ है। हाँ। हम्म। नहीं ले रहे हैं शिकायत। उसको सस्पेंड चाहिए बस हमको। पुलिस वालों को वो सस्पेंड। एक बार नहीं 2 बार कांड किसी कर चुका है। हाँ। हम्म। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब वो साने कैसे कर रहे हैं वो। तो बताइए कितने सालों से हैं आप? यार मेरे को तो 25-26 साल हो गया है। हाँ ऐसे तो वो इससे पहले अब कर रहा था, मैं 90 से कर रहा था, तो 30 साल हो गया करीब। मान का चलो। हाँ उधर इतनी समस्या क्यों है? अब ऐसी समस्या पहले तो सभी मजदूर एक में था, तो उस टाइम में कुछ अच्छे ही थोड़ा बहुत चल रहा था। अभी ये दिक्कत कब से हुई है? अभी दिक्कत करीब अभी हो रहा है 6-7 साल से ज़्यादा ही हो रहा है। अभी जो इंजन जो पेंटिंग वाले जो इंजन रखा है अभी ना, जेब भरने वाला, वो सब यही सब कर रहा है। हाँ क्या मनसा क्या है इसके पीछे? मनसा क्या है अब वो लोग तो वही जानेगा। और हम लोग तो चाहते हैं कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमको पेमेंट मिले और उस हिसाब से हमारे पास मतलब न्याय ही रहे। तो वो लोग क्या चाहते हैं वो लोग अपने जानेंगे वो लोग। हाँ हम लोग को सीधा अपने जो मेहनत करते हैं उसी हिसाब से पैसे मिले उससे। हाँ अच्छा आइए जरा आपसे बात करते हैं। बताइए जरा हाल क्या है भाई? छत्तीसगढ़ जूट शिंदे में मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि गरीबों को यहाँ सुनाई होता ही नहीं है, पैसे वालों लोग का ही सुनाई होता है। प्रशासन तो कोई निवेदन आपका तो सुनवाई कर ही नहीं रहे। 8 तारीख हो गया, 13 तारीख हो गया। गरीब मजदूर है तो हम लोग को कोई सुनवाई नहीं, वही अगर पैसा वाला तो उसका फर्स्ट सुनाई हो जाता है। उसको आना चाहिए मीटिंग में, मैनेजमेंट को बुलाता है। तो अगर वही हम मजदूर आदमी अगर गलती करेंगे तो हमारे घर से उठा के ले जाएगा, तो वही तो भेदभाव हो रहा है ना। मतलब पैसे वाले हम लोग गरीब आदमी, तो हम तो अधिकारियों के साथ तो बैठक हुई थी? नहीं, आमने सामने नहीं करा रहे हम लोग को बैठक उसका। जैसे हम लोग आज क्या बोलते हैं? अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी बोलते हैं कि वो आमना सामना बैठक नहीं करूँगा बोलते हैं। वो मंत्री से नहीं मिले? मंत्री से गए थे, आवेदन दिया था, उससे बात नहीं हुआ है। डहरिया जी से मिलिए, श्रम मंत्री हैं। ठीक है, मिलिए जरा, उनसे पूछिए जो है ऐसा क्यों हाल है आपका। ठीक। अच्छा बताइए हाल क्या है आपका? हाल अभी कैसा चल रहा है? फिर समस्या तो वेतन अभी कितने महीने से नहीं आया? अब 1.5 महीना हो गया भैया। 1.5 महीना से हम लोग को वेतन ही नहीं मिला है। नहीं मिला है? 1 रुपया नहीं मिला? नहीं, 1.5 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई वेतन, ना कोई काम में, ना कब आना है कब नहीं आना है, कि रखना है कि नहीं रखना है, कोई पता नहीं है। आते हैं तो बैठे रहो, बैठते हैं तो मार पीट लड़ाई एक दूसरे से, बस वही कर रहा है कंपनी अंदर। कल तो पूछे रखना है कि आधा लेडीज को रख दिए दिखाने के लिए कि कंपनी चालू है, आधा को भगा दिया मारपीट करके। दे इनको चोट आया, उसको धक्का पड़ा, उसको धक्का पड़ा। एक लेडीज का पूरा कमर मोच खा गया है, उठ नहीं पा रही है बिस्तर से। अब क्या करेंगे, कहाँ जाए? सब जगह चक्कर लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ बोल रहा है वहाँ। फिर भी कोई आने वाला नहीं है वहाँ से, कंपनी से ना मैनेजमेंट आने वाला है, ना ऑफिस का, ना कोई का, कहीं का कोई नहीं आ रहा है। हम नहीं जाएंगे बोल देता है। किसके पापा है, कहाँ जाएं? हमारा तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ना पैसा भी नहीं देंगे बोलते हैं, छूट नहीं देंगे बोल रहे हैं। हाँ नहीं देंगे बोलता है, छूट डायरेक्ट बोल दिया मुंह के सामने, जो उखाड़ना उखाड़ लो बोलता है भाई हम लोग को। तो हम लोग क्या उखाड़ेंगे बताओ? सबका पापा है, जहाँ बोलोगे हम वो सब जगह गए हैं। कोई बता ही नहीं रहा है क्या होगा आगे हम लोग का भविष्य का। बांगड़े जी, तो लेबर कमिश्नर जी के साथ बैठक हुई तो कुछ हल निकला उधर से? नहीं, वो लोग जो है वो बोलते हैं अब वो नहीं आ रहा है, हम क्या करें, बस यही बात बोलते हैं। जबकि शासन के उनके पास पावर तो है। अगर मान लो उनके बुलावे से नहीं आ रहा है, उन्होंने जो है सीएसपी महोदय को या एसडीएम महोदय को बोलना चाहिए कि भाई पुलिस जाए और उनको लेके आए। ऐसा वो कर सकते हैं, मगर वो नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस कहाँ से जाएगी? पुलिस तो आप लोगों को पकड़ रही है। नहीं, सभी पुलिस, अगर निर्देश होगा तो जाना पड़ेगा ना, उनके अधिकारी निर्देश करेंगे। कर नहीं रहे। अगर एसपी महोदय निर्देश करते हैं तो खामतराई थाना की पुलिस जाएगी, टीआई जाएगा, उनको लाएगा इधर। लेकिन वो तो कर ही नहीं रहे। वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे होंगे? अब क्यों नहीं कर रहे हैं? वो
बात पहुंचते पहुंचते वो जो है एसपी के पास जो है वो देरी हो रही है, इसलिए वो जो है नहीं कर रहे हैं। दरअसल लेबर डिपार्टमेंट ने चिट्ठी नहीं लिखा अभी तक, एसपी महोदय को चिट्ठी लिखना चाहिए, चिट्ठी नहीं लिखे, चिट्ठी नहीं लिखा। और जिम्मेदारी बनती है उनकी। हाँ, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, उसके कारण ये औद्योगिक अशांति फैल रही है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, पेमेंट नहीं मिल रहा है, भूखमरी के शिकार हो रहा है। इसलिए जो है एसपी महोदय को चिट्ठी लिखना चाहिए ताकि आप जो पुलिस के माध्यम से उनको लाया जाए, मगर वो नहीं कर रहे हैं, चिट्ठी तक नहीं लिखा उन्होंने। तो इसमें मतलब सीधे तौर पे दिख रहा है श्रम विभाग की लापरवाही दिख रही है। जी जी, निश्चित रूप से श्रम अधिकारी लापरवाही नहीं, मिलीभगत है। मिलीभगत है। जी जी जी, मतलब श्रम विभाग जो है मजदूरों का हक एक तरीके से मारने का काम कर रहा है। जी जी, ये लेबर डिपार्टमेंट जो है श्रम विभाग नाम है श्रमिकों के लिए, मगर वो मालिकों को मदद करते हैं, मालिकों के मदद के लिए वो विभाग बना हुआ है, मालिकों की सुनते हैं, मजदूरों की नहीं सुनते। नाम के लिए श्रम विभाग है, नाम के लिए श्रम विभाग है। ये श्रम विभाग तो जो है जिला प्रशासन में जो शामिल हो जाना चाहिए, श्रम विभाग को अलग से रखना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं पावर नहीं है, पावर तो है, वो चिट्ठी तो लिखना चाहिए, मगर वो चिट्ठी भी नहीं लिख रहे, पावर का वो उपयोग नहीं कर पा रहे, समस्या का निराकरण नहीं कर रहे, और इसलिए ये समस्या है। इसलिए हमारा निवेदन है कलेक्टर महोदय से, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से, श्रम मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि ये जूट मिल में 1200 लोग इतने वर्षों से कार्यरत हैं, सब लोगों को काम ठीक ठाक मिले, उनको जो न्याय के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको वेतन मिले, मारपीट करने वालों पर जो कार्रवाई हो, गुंडा लोगों पर कार्रवाई हो, आगे के लिए शांतिपूर्वक काम चले, फैक्ट्री चले, यही हमारा निवेदन। तो ये श्रम विभाग का आप देखिए कि क्या आरोप है उनके और उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी से किस तरीके से भाग रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ जूट मिल के मजदूर हैं जो कि न्याय के लिए, जो अपने हक और अधिकार के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से इनको कोई राहत नहीं मिल रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। श्रम विभाग जो जिम्मेदार है इसके लिए, वो अपनी जिम्मेदारी पूर्वक जो अपना निर्वहन है वो नहीं कर रहे हैं, और श्रम मंत्री जी पता नहीं इस मामले से शायद जानकारी है भी या नहीं है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर इन मज़दूरों के साथ न्याय कब होगा, और सवाल इस बात को लेकर के भी है कि पुलिस जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम लोगों की सुरक्षा करे, उन पर ही एक गंभीर आरोप लग रहा है कि वो कंपनी के दबाव में मज़दूरों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में जिम्मेदारी बनती किसकी है? उस प्रशासन की, उस कलेक्टर की नहीं, जिनका काम है कि रायपुर में कानून व्यवस्था बेहतर हो, और उनका ये भी काम है कि गरीबों के साथ अन्याय ना हो। कि ये सारी चीज़ें मंत्री तक नहीं पहुंच रही होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मीडिया के ज़रिए तमाम बातें जो है लगातार पहुंच रही है, लेकिन शायद मंत्री जी अभी चैन की नींद ले रहे हैं। इन मज़दूरों की आवाज़ हमने दिखाने की कोशिश की, इनका हाल हमने दिखाने की कोशिश की। का हाल के लिए आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।